हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 10.3 के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आपको ये बताएं कि आपको अगर प्रश्नावली 10.3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसके पहले का बेसिक वीडियो ज़रूर देखिएगा, नहीं तो हो सकता है आपको नहीं समझ में आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर स्टार्टिंग से आप नहीं देखे रहेंगे तो उतने अच्छे से नहीं समझ पाएँगे। तो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 10.3 में इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पर इसको हम समझेंगे। क्वेश्चन में कह क्या रहा है? कह रहा है दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः, मतलब कि यहाँ पर वेक्टर ए का परिमाण ये दिया गया है और वेक्टर बी का परिमाण ये दिया गया है। और यहाँ पर दिया गया है वेक्टर ए डॉट बी √6 है, तो वेक्टर ए तथा बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसमें फार्मूला कौन सा यूज होगा? अगर आप बेसिक वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पूरे क्वेश्चन आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको लिखना है दिया है, जो भी दिया गया है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर ए दिया गया है, इक्वल टू कितना है? √3। क्या दिया गया है यहाँ पर? इसका परिमाण दिया गया है, तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से लिखना है। वेक्टर बी का परिमाण दिया गया है, कितना है? 2 है। ए डॉट बी भी दिया गया है, इक्वल टू यहाँ पर √6। ये हो गया। और ज्ञात क्या करना है हमें? ए तथा बी के बीच का कोण यहाँ पर लिखेंगे, ज्ञात करना है। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, हमें कोण ज्ञात करना है, तो आप फार्मूला पढ़े होंगे। यहाँ पर वेक्टर ए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ये हो गया। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और यहाँ पर होता है कॉस थीटा। ये हो गया। इस टाइप से आप फार्मूला पढ़ें। हमें कोण ज्ञात करना है, तो देखिए इस फार्मूले को आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिखना है। कौन सा फार्मूला लिखना है? यहाँ पर लिखना है कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और यहाँ पर बी। ये कुछ इस टाइप से देखिए, चाहे इसको इस टाइप से लिखिए चाहे इस टाइप से। तो हमें थीटा ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स। आपको देखिए ये सब नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखना है। इसको लिखने के बाद आपको ये वाला लिखना है, नहीं तो डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लिखना है। कहाँ से आया है आपको समझ में आए, इसलिए यहाँ पर इसको हम लिखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स ए डॉट बी कितना दिया गया है? √6 दिया गया है, ठीक है, लिख लेते हैं। और यहाँ पर ए बी कितना है? ए √3 है और ये 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे √3 और यहाँ पर 2 है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको आगे हम सॉल्व करना चाहेंगे। तो यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप कहेंगे कॉस इनवर्स आपने लिखा है, √6 है, तो इसको हम √3 इंटू √2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर √3 है, और यहाँ पर ये जो लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2, कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो 1/√2 हो जाएगा। तो लिखेंगे थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√2। 1/√2 किसकी वैल्यू है? तो आप कहेंगे कॉस इनवर्स कॉस π/4 की वैल्यू है, मतलब कि 45 अंश। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो π/4 आएगा। थीटा इक्वल टू कितना आया? π/4। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है सदिशों इतना और इतने के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हम वेक्टर ए मान लेते हैं, इसको वेक्टर बी मान लेते हैं, और इन दोनों के बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना वेक्टर ए इक्वल टू, जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर आई कैप माइनस 2j कैप, और यहाँ पर लिखेंगे +3k कैप। ये हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे बी वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3i कैप, और उसके बाद -2j कैप, और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे +k कैप।
ये हो गया। तो यहाँ पर समझने के लिए इसको मान ली है कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, यहाँ पर इतना ये दिया गया है। अगर आपको इस टाइप से नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए यहाँ पे इसको हम बनाकर समझ लेते हैं। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से है, तो इसके बीच में कितना कोण है, थीटा है, तो इसी थीटा को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये वेक्टर ए हो जाएगा, ये वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले वाले फार्मूले को देखकर हमें ये समझ में आया कि हमें कौन से फार्मूले की आवश्यकता होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वाले फार्मूले की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हमें डॉट प्रोडक्ट भी ज्ञात होना चाहिए और इसका मैग्नीट्यूड भी ज्ञात होना चाहिए। तो चलिए पहले इसका हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पर आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये हो गया डॉट। यहाँ पर लिखेंगे 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, ये इतना आ गया। अब यहाँ पर देखिए ज्ञात क्या करना है, आपको पता है ना, यहाँ पर थीटा हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, देखियो इसमें क्या है 1 है, यहाँ पर क्या है 3 है, तो इसको इससे गुणा करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। आई कैप और आई कैप कितना हो जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। ये सब हम आपको बताए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये -2 कितना हो जाएगा +4, तो +4 लिखेंगे और यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर +3 हो जाएगा। ये हो गया 4 3 7 3 10, ये हो गया 10 आ गया। अब यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, मैग्नीट्यूड हमें ज्ञात करना है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे ए इक्वल टू, इसका देखिए कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो इसका स्क्वायर -2 है तो प्लस लिखेंगे -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना है 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर 1, मतलब 9 4 13 1 14, तो यहाँ पर 14, ये इतना आ गया। तो चलिए इसका भी मैग्नीट्यूड ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं, चाहे हम इसको ऐसे लिखें या फिर इसको हम ऐसे लिखें। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका हमें कोफिशिएंट लेना है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, जो बी वेक्टर दिया गया था तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो बी वेक्टर इक्वल टू है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, ये दिया गया था। तो 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू 3 3 का 9 प्लस 4 प्लस 1, 9 4 13 1 14, तो यहाँ पर आपको लिख देना है। अब डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे में ए बी, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ पर कितना है 10 है, तो यहाँ पर कितना है √14 और यहाँ पर √14, कुल मिलाकर अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस इनवर्स। तो यहाँ पर देखिए इसको रूट रूट इसमें भी है तो यहाँ पर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर 14 बचेगा, यहाँ पर 10 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर चलिए एक स्टेप और बढ़ा देंगे तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। थीटा इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे कॉस इनवर्स यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा और यहाँ पर 7। थीटा इक्वल टू कितना है यहाँ पर कॉस इनवर्स 5/7, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर ए है वेक्टर बी है, हमें इस पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, किसका, इसका प्रक्षेप इस पर कितना है, तो ये हमें इसमें बताना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है यहाँ पर वेक्टर ए मान लेते हैं, यहाँ पर जो भी दिया गया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर आई कैप प्लस जे कैप है और वेक्टर बी यहाँ पर आई कैप माइनस जे कैप, ये इतना हो गया, ये दिया गया है। अब देखिए कह रहा है कि यहाँ पर सदिश इतने पर मतलब ए पर, तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर बनेगा वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो वेक्टर बी का ए पर प्रक्षेप कितना है, मतलब ये क्वेश्चन में यही कह रहा है ना कि ए पर कितना है, इस पर पहले ये दिया गया है तो इस पर कितना प्रक्षेप है बी का, तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर ऐसे बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पर ये बनेगा। तो इसका फार्मूला क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है उसको भी लिख लेते हैं, ज्ञात करना है वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन
तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, किस पर प्रक्षेप है उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ये हो गया। अब चलिए इसमें डॉट लिखना है तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल का साइन लगा दीजिए। यहाँ पर क्या है, आई कैप प्लस जे कैप, डॉट निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आई कैप माइनस जे कैप बट्टे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। तो किसका, ए का, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा और इसको इससे गुणा करेंगे तो -1, यहाँ पर कितना हो जाएगा, √2। देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर 0 बटे में कुछ भी हो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रक्षेप हमारा कितना आ गया है, यहाँ पर 0 आया है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको साइड में आंसर लिख देना है। ये समझ में आया, यहाँ पर केवल आपको फार्मूले का यूज यहाँ पर करना है, इसको सॉल्व करना है, जो भी आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, 3 और 4 ये दोनों सेम क्वेश्चन इसमें हैं। तो इसमें कह रहा है सदिश इतने का सदिश इतने पर प्रक्षेप, मतलब कि वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है। ऐसा नहीं है कि वेक्टर ए इसी को मानना है, आप वेक्टर ए इसको मानिए, वेक्टर बी इसको, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जो भी आप माने हैं वो तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किस पर प्रक्षेप है, वो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर सदिश इतने का सदिश इतने पर प्रक्षेप आपके किस पर है, इतने पर प्रक्षेप है। मतलब कि अगर वेक्टर ए इसको हम मान लेते हैं, वेक्टर बी इसको मान लेते हैं, तो वेक्टर ए जो है इस पर क्या होगा, उसका प्रक्षेप होगा। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है, वेक्टर ए इक्वल टू यहाँ पर लिखा है आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, ये हो गया। और वेक्टर बी भी दिया गया है, तो वेक्टर बी आपका यहाँ पर दिया गया है 7i कैप माइनस जे कैप प्लस 8k कैप, ये दिया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप कितना है, मतलब कि अब यहाँ पर वेक्टर बी यहाँ पर आ जाएगा। इसमें कहीं क्या रहा है ये आपको समझना होता है, नहीं तो अगर आप इसको अपोजिट बना देंगे तो यहीं पर क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये इस पर प्रक्षेप पूछ रहा है, वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप कितना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो यहाँ पर बटे में क्या हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड। अब आप कहेंगे यहाँ पर कि इसके पहले यहाँ पर ए था और यहाँ पर बी था, तब भी आप ए डॉट बी लिखे थे, अब भी आप यहाँ पर ए डॉट बी लिख रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप पढ़े हैं क्रम विनिमय नियम, तो इसमें क्या है कि ए डॉट बी लिखिए या तो आप बी डॉट ए लिखिए, दोनों सेम ही होता है। तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर सदिश में ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ पर क्रॉस होगा, जो आप आगे सदिश पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, उसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इतना दिया गया है तो इसी में वैल्यू को रखना है। तो ए जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप और यहाँ पर डॉट 7i कैप माइनस जे कैप प्लस 8k कैप, ये हो गया बटे में किसका मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो गया। समझ में आया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 और 3 को -1 से गुणा करेंगे तो -3 और 7 को 8 से गुणा करेंगे तो 56 आएगा। तो यहाँ पर 56 मतलब कि 56 आपको यहाँ पर लिख लेना है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस नहीं लिखना, ध्यान दीजिएगा, -1 का स्क्वायर प्लस में होगा। किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, प्लस का करें या माइनस का। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर 56 4 60 3 63 में से 3 जाएगा तो 60 बचेगा
एक बार और इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसमें 53, 53, 7, 60 सही है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 64, 1 65, 65 हो गया और ये 49। तो यहाँ पर 65 और 49 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 6 4 10, 6 4 10 और यहाँ पर 9 5 14, मतलब कि 114 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका फाइनल आंसर है। वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप कितना है 16/√114, यहाँ पर ये इतना आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स पांचवा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। कह रहा है दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक, मतलब कि ये अलग अलग जो यहाँ पर दिया गया है, प्रत्येक क्या है मात्रक सदिश। तो फ्रेंड्स मात्रक सदिश हम किसे कहेंगे, जिसका परिमाण एक होगा उसे हम मात्रक सदिश कहेंगे। मान लेते हैं ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी, वेक्टर सी, अलग अलग मानते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया गया, अगर एक ही मान लेंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। ये एक प्रकार से अगर देखें तो ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है ना। तो इसमें जिसका परिमाण एक आ जाएगा वो मात्रक सदिश होगा। तो चलिए अभी तो यहाँ पर हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पर ये है या नहीं, तो चेक करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसका परिमाण कितना आता है। अगर एक आ जाएगा तो कहेंगे मात्रक सदिश है, अगर नहीं आएगा तो कहेंगे नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन को, इसको हम नोट करते हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स पहला यहाँ पर नोट कर लिए हैं, तो चलिए इसको हम पहला यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो पहला यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, चलिए पहले लिख लेते हैं यहाँ पर ज्ञात करना है, उसके बाद लिखेंगे ज्ञात करना है। वेक्टर ए क्या है मात्रक सदिश, मात्रक सदिश ये हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए ये जो दिया गया है वेक्टर है इक्वल टू, इसको अंदर हम गुणा करेंगे तो 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस, यहाँ पर एक मिनट फ्रेंड्स क्वेश्चन को, 6 के कैप है ना, ठीक है 6 के कैप। तो यहाँ पर 6/7 के कैप, ये इतना हो गया। हम आपको क्या बताए हैं कि जो भी वेक्टर ये दिया गया है, दोनों सेम ही लिखा है, जो भी वेक्टर दिया गया है इसका परिमाण एक आता है तो हम कहेंगे कि ये मात्रक सदिश है, नहीं तो नहीं है। तो चलिए इसका हम यहाँ पर परिमाण निकालते हैं वेक्टर ए का इक्वल टू 2/7 का होल स्क्वायर प्लस 3/7 का होल स्क्वायर प्लस 6/7 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 में से यहाँ पर 49 प्लस 9/49 प्लस 36/49। देखिए यहाँ पर सब सेम है तो यहाँ पर लिखेंगे ए इक्वल टू, यहाँ पर इसको ऐड कर लीजिए 36 4 40 9 49, मतलब कि यहाँ पर कहने मतलब 49 में क्या है 49 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, तो इक्वल टू 1, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना आया है, चलिए इसको इसी टाइप से लिख देते हैं, दोनों सही था ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड कितना आया 1 आया है। तो यहाँ पर हम कहेंगे अतः वेक्टर ए क्या है मात्रक सदिश है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वेक्टर ए मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है, ये हो गया। अब यहाँ पर सेकेंड को यहाँ पर नोट कर लेते हैं, वेक्टर बी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी उसी टाइप से दिया गया है तो लिखेंगे यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, वेक्टर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 49 और इसको एक तरफ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर, एक मिनट यहाँ पर इसको बड़े ब्रैकेट में लिख दीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखेंगे -6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से है, इतना ये यहाँ पर ये दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर बी इक्वल टू 1/49, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 प्लस 36 प्लस यहाँ पर कितना है 4, 36 4 40 9 49, यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 49 और यहाँ पर बटे में क्या है 49 है, तो इसका मान कितना आएगा 1 आएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आया 1 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर बी एक मात्रक सदिश है, एक मात्रक सदिश है, मतलब कि यूनिट वेक्टर है ये। तीसरा देख लेते हैं यहाँ पर, अगर आपको समझ में आ गया है तो फ्रेंड्स आप खुद से भी इसको सॉल्व कर ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सी वेक्टर 1/7 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप -3 के कैप, ये हो गया।
अब यहाँ पर लिखेंगे सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं, 1/49 हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे ±3 का स्क्वायर। ये हो गया, ये वाला ब्रैकेट लगाना है आपको, ये इतना हो गया। तो यहाँ पर 1/49 इंटू कितना हो जाएगा 49 रूट में, इससे ये कैंसिल। तो सी का मैग्नीट्यूड कितना आया है यहाँ पर 1 आया है। इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे अतः वेक्टर सी एक मात्रक सदिश है। ये इतना आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। कह रहा है यदि वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए माइनस बी, मतलब यहाँ पर वेक्टर लगा है, ठीक है ना, इक्वल टू 8 दिया गया है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। तो कह रहा है यहाँ पर वेक्टर ए और यहाँ पर वेक्टर बी का हमें क्या ज्ञात करना है, मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है, अलग से हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर दो कंडीशन आपको दिया गया है, ये इसके बराबर है और यहाँ पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पर इसके बराबर है। तो आपसे अलग अलग यहाँ पर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर इसको हम नोट कर लिए हैं। यहाँ पर ये कह दिया है, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये दिया गया है, इसको हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंडीशन समझना होगा, यहाँ पर ये जो दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। यहाँ पर ये जो दिया गया इसको हम लिख लेते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हो गया। इसको डॉट यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू, यहाँ पर कितना है, ये 8 है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आप फार्मूला पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कुछ इस टाइप से यहाँ पर आप फार्मूला पढ़े, सॉरी फ्रेंड्स, ए प्लस बी और यहाँ पर ए माइनस बी का जो आपने फार्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ इस टाइप से पढ़े हैं। तो वेक्टर में क्या होता है, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस लगाएंगे, वेक्टर बी का यहाँ पर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे। देखिए इसको तो हम कुछ चेंज नहीं किए, केवल देखिए इसको हम कैसे रूप में, किस रूप में लिख सकते हैं, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 8 लिखा है, इसको लिखा रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप चाहे यहाँ पर किसको चेंज करना चाहेंगे, वेक्टर ए के स्थान पर यहाँ पर आप इसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर वेक्टर ए के स्थान पर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये वेक्टर बी लिखा है, तो वेक्टर बी ये हो गया, कुछ इस टाइप से है। तो यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो इसमें भी स्क्वायर लगेगा, इसमें भी लगेगा। तो माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 64 वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, ये हो गया। अब यहाँ पर इसको इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पर 63 हो जाएगा और यहाँ पर वेक्टर बी इतना ही होगा, इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा 8। यहाँ पे स्क्वायर लगा है ना, तो स्क्वायर लगा, इसको पक्षांतर कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू 8/63, ये हो गया। अगर हमें वेक्टर बी को ज्ञात करना है, मतलब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर 8/63 लिख दीजिए, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा। क्या इसको आप थोड़ा और चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 963, मतलब कि यहाँ पर 3 और यहाँ पर ये 7, 2/3। इसी को अगर आप लिखना चाहें तो 2/3 और यहाँ पर √2/7, कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये इतना आ गया है। अब हमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पर इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखेंगे इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर 8 बी का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा इक्वल टू 8, और यहाँ पर ये बी का कितना है, यहाँ पर ये इतना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/3, यहाँ पर 2/7, ये हो गया। तो लिखेंगे 8 दूनी 16/3, 2/7। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये इतना आया है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पर ये इतना है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। यहाँ पर ये दोनों को हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, बस इतने को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं का मान ज्ञात कीजिए। ये हो गया। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, एक बार इसको नोट कर लेते हैं, 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर
डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। ये हो गया, इतना हो गया यहाँ पर। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसका डॉट आपको निकालना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। ए को ए से यहाँ पर डॉट मतलब प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। अब इतना आपने सॉल्व कर लिया। अब इसको इससे सॉल्व करना है आपको, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 3 सतह कितना हो जाएगा 21, और यहाँ पर वेक्टर ए है, यहाँ पर वेक्टर बी है, तो यहाँ पर इसका डॉट प्रोडक्ट निकलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये कुछ इस टाइप से आ गया। अब इसको इससे सॉल्व करिए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे माइनस 5 दूने कितना हो जाएगा 10। अब देखिए चाहे यहाँ पर वेक्टर बी डॉट ए लिखें या ए डॉट बी लिखें, तो यहाँ पर ए डॉट बी ही लिख देते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसके आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस है तो माइनस, यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो 35 हो जाएगा। यहाँ पर बी है तो बी, तो यहाँ पर बी का स्क्वायर लिख देंगे। ये हो गया, मतलब कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। 1 मिनट, इसको ऐसे लिखना है आपको, ठीक है ना। बी स्क्वायर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, अगर आपको कुछ इस टाइप से लिखना है तो आपको ऐसे लिख देना है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पर कितना आया है 6 वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब इसमें देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा, तो लिखेंगे प्लस 11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये हो गया माइनस 35, यहाँ पर कितना आ जाएगा बी वेक्टर का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको लिख देना है, यहाँ पर यही आपका फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान हैं। तो परिमाण ज्ञात करने के लिए कह रहा है यदि इनके परिमाण समान हैं और इनके बीच का कोण कितना है 60 अंश है तथा इनका अदिश गुणनफल कितना है 1/2 है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, देखिए आपको लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, इसके परिमाण समान है, कोण 60 दिया गया, अदिश गुणनफल 1/2 दिया गया है। अदिश गुणनफल मतलब आप समझ रहे हैं क्या कह रहा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान ये दिया गया है 1/2। थीटा तो आप लोग वैसे भी समझ रहे हैं। तो परिमाण हमें किसका ज्ञात करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का हमें अलग अलग परिमाण ज्ञात करना है। समझ में आया यहाँ पर। जब तक आप लैंग्वेज नहीं समझेंगे क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन को आप देख लीजिए, अच्छे से रीड कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, जो भी दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है, थीटा दिया गया है, कितना है 60 अंश है। ए डॉट बी दिया गया है, कितना है 1/2 है, ये हमें दिया गया है। और इसका परिमाण भी आपसे कहा है कि दोनों क्या है बराबर है। तो वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी के परिमाण के बराबर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यदि इनके परिमाण समान है तो इनके बीच का कोण इतना है। तो हमें परिमाण ही ज्ञात करना है। बराबर है, ठीक है बराबर है परिमाण, लेकिन कितना है ये तो आपको बताना है ना। तो यहाँ पर लिखना है ज्ञात करना है। परिमाण समान है लेकिन ये हमें नहीं पता है ना कितना है, तो यही आपको ज्ञात करना है। वेक्टर ए का परिमाण तथा वेक्टर बी का परिमाण, ये हो गया। देखिए यहाँ पर ए डॉट बी दिया गया है, थीटा दिया गया है और यहाँ पर इसके परिमाण बराबर दिया गया है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, ए डॉट बी का फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, तो ये लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यहाँ पर कितना है कॉस थीटा। ये इसका मान कितना दिया गया है 1/2 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। देखिए इसके स्थान पर इसको लिख सकते हैं, इसके स्थान पर इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए लिखेंगे मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, ये हो गया cos 60। तो cos 60 का मान कितना होता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले एक बार, ये हो गया। तो लिखेंगे 1/2 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, cos 60 का मान 1/2, मतलब ये इससे कैंसिल, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा 1। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आया 1 आया है। जब ये 1 है तो यहाँ पर इसके कंडीशन से हमें समझ में आ रहा है कि ये भी उतना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी भी कितना होगा 1 होगा। ये हो गया और यहाँ पर इसको लिख देते हैं इक्वल टू 1। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए सही से, आपको अगर हो सकता नहीं दिखा हो तो यहाँ पर वेक्टर बी इक्वल टू 1 है और यहाँ पर वेक्टर बी का ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पर दोनों का सेम है, क्योंकि यहाँ पर बराबर वैसे भी दिया गया था, तो यहाँ पर आपको बताना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है।
9 नंबर। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए के लिए, यहाँ पर ये कुछ कंडीशन यहाँ पर इस टाइप से दिया गया है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यक्स का हमें मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। तो देखिए वेक्टर ए क्या है, यहाँ पर मात्रक सदिश है आपसे कहा है, मतलब कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो होगा 1 होगा। ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इतना ये दिया गया है, इसको हमें ज्ञात करना है। तो अभी अभी हम आपसे क्या बताएं यहाँ पर इसको सोल्यूशन, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए इक्वल टू यहाँ पर कितना है 12 है। इसी को आपको सॉल्व करना है। इसको अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया, और यहाँ पर माइनस लगेगा, और यहाँ पर अगर इसको हम करेंगे तो यहाँ पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 12 हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर वेक्टर एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 12। ये इधर आएगा तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे ये हो गया, और यहाँ पर इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। तो वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा यहाँ पर √13। बस यही आपको ज्ञात करना था, यही आपका फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, चलिए उसको नोट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है यदि वेक्टर ए यहाँ पर इतना दिया गया है, वेक्टर बी दिया गया है, वेक्टर सी दिया गया है, कह रहा है इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस लेमडा बी वेक्टर किस यहाँ पर सी वेक्टर पर लंब है, तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को पढ़ करके आपको कुछ समझ में आया, यहाँ पर कह क्या रहा है, क्या इसका यहाँ पर क्वेश्चन का कहने मतलब सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर वेक्टर ए प्लस लेमडा बी और यहाँ पर ये जो सी है एक दूसरे पर लंब है। जब ये लंब होगा तो यहाँ पर इसका ए और यहाँ पर लेमडा बी, इसका और वेक्टर सी का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा। बस वहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। केवल आपको यहाँ पर इतना समझना था, लंब का मतलब यहाँ पर ये कह क्या रहा है। इतना ये कह रहा है कि जब इसका हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो हमारा 0 आने वाला है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हम नोट कर लिए हैं। यहाँ पर ये जो दिया गया है उसको नोट किए हैं, और यहाँ पर कंडीशन क्या कह रहा है उसको नोट किए हैं, हमें ज्ञात क्या करना है उसको नोट कर लिए हैं। तो चलिए यहाँ पर अब इसको हम सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर दिया गया है ये किस पर, ये लंब है, एक दूसरे पर ये लंब हैं। तो यहाँ पर लेमडा का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, तो इसका और इसका यहाँ पर अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो कितना आएगा 0। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है, तो इसीलिए इसका डॉट प्रोडक्ट भी 0 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए अब यूज हो रहा है, जब हम आपको यहाँ पर इसका बेसिक बता रहे थे इसके पहले की वीडियो में, तब आप समझ रहे थे फ्रेंड्स कि वहाँ पर क्या यूज होगा, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम आपको उतना ही बताते हैं जितना आपके एक्सरसाइज में यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए अब यूज हो रहा है, 0 क्यों कब होता है ये भी बताए थे, जब थीटा 90 होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन भी उसी टाइप से दिया गया है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे तो ये 0 आएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, जो भी होगा यहाँ पर आएगा। लेकिन अगर उसे हम 0 से गुणा करेंगे, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है, तो वो क्या हो जाएगा 0। तो ये इतना कंडीशन ये आ गया है। इसका कहने का मतलब केवल इतना ही है यहाँ पर कि अगर इसका हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये 0 आएगा। अब देखिए अगर आप इतना यहाँ पर इसको समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम ईजी बन जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, जो भी दिया गया है उसको यहाँ पर रखिए। तो वेक्टर ए जो दिया गया है इसको यहाँ पर लिखेंगे 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हो गया। तो यहाँ पर एक मिनट, इसको यहीं से हम प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेमडा और यहाँ पर क्या है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये हो गया। चलिए यहीं पर इसको ऐसे लिख देते हैं, ये हो गया। इसका डॉट कितना है सी वेक्टर है, मतलब कि 3i कैप प्लस j कैप, ये हो गया। इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। समझ में आया यहाँ पर। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए अगर इसको हमें जोड़ना होगा तो हम कैसे जोड़ेंगे, लेमडा कोई वैल्यू होगी तो इसके साथ अगर हम इसको गुणा कर दें तो माइनस लेमडा हो जाएगा। ये माइनस लेमडा और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2 माइनस लेमडा आई कैप, ये हो जाएगा। इसमें इसको अगर गुणा करेंगे तो 2 लेमडा हो जाएगा और यहाँ पर 2 है, इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस 2 लेमडा और यहाँ पर जे कैप, ये हो जाएगा। और इसको इससे करेंगे तो यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर हो जाएगा लेमडा, मतलब कि +3 और प्लस लेमडा
के कैप, ये इतना हो गया। अब यहाँ पे इसका डॉट निकालेंगे तो 3i कैप प्लस जे कैप इक्वल टू कितना है, 0 है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए इसको डॉट निकालना है तो आई को आई से यहाँ पर इसका डॉट निकालेंगे तो इसका 1 हो जाएगा और यहाँ पर ये जो है इससे गुणा कर देंगे। तो इसको हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 माइनस लेमडा, ये बचेगा। अब इसको इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये कितना बचेगा, तो यहाँ पर 1 है तो लिखेंगे +2 लेमडा, ये हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 0 के कैप होगा, तो इसको 0 को इससे गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू यहाँ पर 0। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि के वाले को यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो वो 0 हो गया, उसको तो नहीं लिखेंगे, तो इक्वल टू में जो 0 है उसको लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, काफ़ी इजी बन चुका है। तो यहाँ पर 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0। 6 2 कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो माइनस लेमडा इक्वल टू 0। ये उस साइड जाएगा तो माइनस लेमडा इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल, लेमडा इक्वल टू 8 आ जाएगा। लेमडा का मान ज्ञात करना था तो लेमडा का मान कितना आया है, 8 आ गया, तो यही आपका फाइनल आंसर है। बस इस टाइप से आपको क्वेश्चन अगर यहाँ पर समझ में आ जाता है फ्रेंड्स आपको कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन कह रहा है इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना है, तो आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आपको यहीं पर नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिश, मतलब कि कोई दो सदिश होंगे जो कि मतलब शून्य नहीं है ना। तो यहाँ पर कह रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी है, मतलब जो कह रहा है दो शून्येतर सदिश वो क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं के लिए यहाँ पर ये इस टाइप से कुछ कंडीशन दिया गया है। एक कंडीशन यहाँ पर ये दिया गया है। तो इसमें कह क्या रहा है ये समझिए। कह रहा है यहाँ पर ये जो दिया गया है और यहाँ पर ये जो इतना दिया गया है ये क्या है, एक दूसरे पर लंब है। तो लंब है इसका मतलब अगर इसका हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, अगर वो 0 आ जाता है तो समझ लेंगे कि ये लंब है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर ये होगा क्योंकि यहाँ पर कह रहा है आपसे कि दर्शाइए कि, इसका मतलब ये सही है कि लंब होगा, केवल हमें दिखाना है कि इसका अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 0 आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों को हम नोट कर लिए, यहाँ पर दिखाना है ये एक दूसरे पर लंब है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक को P मान लेते हैं, एक को हम यहाँ पर Q मान लेते हैं, ये हो गया। तो हमें यही दिखाना है कि यहाँ पर P और यहाँ पर Q क्या है, एक दूसरे पर लंब है। तो यहाँ पर आपको वेक्टर लगा देना है ऐसे, क्योंकि वेक्टर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको लगाना ज़रूरी है। ये हो गया। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर आएंगे, इसका हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, वेक्टर P डॉट वेक्टर Q, ये हो गया। तो इसका हम डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर ये P कितना है उसको लिख लेते हैं, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड B वेक्टर प्लस यहाँ पर B वेक्टर और यहाँ पर A वेक्टर, ये हो गया। डॉट यहाँ पर A वेक्टर का मैग्नीट्यूड B वेक्टर माइनस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड A वेक्टर। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से है। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको इससे डॉट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, यहाँ पर इसको लिख देंगे, तो यहाँ पर वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी यहाँ पर लिखेंगे, ये हो गया। अब इसमें आ जाइए, इसको इससे करेंगे तो यहाँ पर ये इतना आ गया। तो देखिए अभी आपको थोड़ा-सा यहाँ पर समझना है, उसके बाद जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इससे इसको हो गया, अब इसका इससे करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ये है और ये दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये हो गया। तो बी डॉट ए लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर इसमें आते हैं, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, वेक्टर यहाँ पर भी वही दिया गया है, तो लिखेंगे प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और यहाँ पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर ए डॉट बी निकालेंगे, तो यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर, ये हो गया। अब इसमें आएंगे तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए और यहाँ पर देखिए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया। और यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है, तो यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हो जाएगा, ये हो गया। इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। आप जानते हैं फ्रेंड्स वेक्टर बी और वेक्टर बी है, तो इसका अगर हम डॉट निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर
इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट नहीं लिखे थे, हो सकता है आपको नहीं समझ में आता, इसलिए यहाँ पर अभी इसको लिख रहे हैं। तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, यहाँ पर जो भी लिखा है इसको लिखा रहने देते हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर जो है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ये हो गया। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। यहाँ पर वेक्टर बी और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये जैसे है वैसे इसको लिखा रहने दीजिए। माइनस यहाँ पर क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ पर भी इसकी मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर। देखिए ये प्लस में है, यहाँ पर ये माइनस में कैंसिल। यहाँ पर वेक्टर ए है, यहाँ पर भी है बी, यहाँ पर भी है, मतलब जो भी है सेम है, लेकिन यहाँ पर चेंज है। तो आप जानते हैं क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो मतलब कि इसको हम ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है। तो आया कितना, जीरो। तो यहाँ पर पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर कितना आ गया है, जीरो आ गया है। तो इसका मतलब कि जो भी दिया गया कंडीशन वो सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वेक्टर पी लंब है वेक्टर क्यू के। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड। ये हो गया, कुछ इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना था। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि यहाँ पर ये जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्यों हो जाता है, तो आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा समझना चाहिए कि अगर हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर कॉस थीटा लिखते हैं, यही लिखते हैं। अगर यहाँ पर दोनों में सेम हो जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ पर वेक्टर बी ही लिख देते हैं। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी को निकालना होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी लिखेंगे और यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी लिखेंगे। तो दोनों सेम है, तो इसमें कोण कितने का बनेगा, जीरो का। तो कॉस जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर ये देखिए दोनों सेम हैं, तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दिया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में ए डॉट ए इक्वल टू जीरो है, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है, तो सदिश बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए ए डॉट ए जीरो दिया गया है, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो दिया गया है। तो यहाँ पर हमें वेक्टर बी के बारे में बताना है कि मतलब कि ये क्या हो सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसमें थोड़ा सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा यहाँ पर कि वेक्टर बी क्या हो सकता है। तो यहाँ पर चलिए फ्रेंड्स इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको चेक करना है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर हम आपको क्या बताए हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर आप इतना ही हमें बताए हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए लिखा रहेगा, तो इसको अगर हम इसका डॉट निकालेंगे तो स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका हम रूट लेंगे, तो यहाँ पर वेक्टर ए इक्वल टू जीरो, देखिए वेक्टर ए नहीं, यहाँ पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ना, तो यहाँ पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जितना आया है ये जीरो आया है। ये फ्रेंड्स जीरो कब आ सकता है, तब आएगा फ्रेंड्स जब यहाँ पर वेक्टर ए क्या होगा, जीरो होगा, तभी इसका मैग्नीट्यूड शून्य आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर वेक्टर ए कुछ भी दिया गया होता तो उसका मैग्नीट्यूड आता, लेकिन यहाँ पर वेक्टर ए ही शून्य है, इसलिए यहाँ पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पर शून्य आया है। तो यहाँ पर वेक्टर ए ही जब शून्य है तो यहाँ पर वेक्टर बी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इसमें यही कह रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या है, जीरो है। जब यहाँ पर वेक्टर ए यहाँ पर जीरो दिया गया है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे तो वो वैसे भी जीरो आएगा। अब यहाँ पर वेक्टर बी का मान चाहे जीरो हो या फिर इसमें कुछ भी दिया गया है, वेक्टर बी का मान कुछ भी हो सकता है। अगर या जीरो हो, मतलब आप यहाँ पर लिखेंगे कि वेक्टर बी का मान कुछ भी हो सकता है, हो सकता है। मतलब यहाँ पर आपको समझ में आया यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर देखिए जो वेक्टर ए है यहाँ पर जीरो है, वेक्टर बी क्या है, अगर वेक्टर बी का मान जीरो होगा या नहीं होगा तब भी यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमें क्या मिलने वाला है, जीरो ही मिलेगा, क्योंकि जीरो को हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वैसे भी हमें जीरो ही मिलता है। तो यदि इसको आप थोड़ा और सही से लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए वेक्टर बी कोई भी सदिश हो सकता है, ऐसे लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर बी कोई भी सदिश हो सकता है, सदिश हो सकता है। यहाँ पर ये इसको आप नहीं लिखना चाहते मत लिखिए, यहाँ पर इसको आप लिख देना वेक्टर भी कोई भी सदिश हो सकता है, बस इसमें आपको यही इसमें ध्यान देना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है।
तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि वेक्टर ए बी सी मात्रक सदिश हैं, मतलब मात्रक सदिश मतलब इसका परिमाण कितना होगा, एक होगा। तो यहाँ पर कह रहा है ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कितना है, 0 है। तो यहाँ पर ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड यहाँ पर कितना है, बराबर है। उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। क्योंकि बोला गया है कि मात्रक सदिश है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर ये जो दिया गया इसका हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी डॉट, यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये हो गया इक्वल टू। इसको अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहाँ पर इसको पहले इससे लेकर आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, ये हो जाए। अब इसको इससे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये हो गया, प्लस इसको इससे करेंगे तो यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ये हो गया। इतना समझ में आया? अब यहाँ पर आइए इसमें इससे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ये हो गया। अब इसमें इससे आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी हो जाएगा, प्लस अब सी में आ जाइए तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, ये हो गया। अब इसमें आ जाइए तो प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी, और यहाँ पर आगे है इसको इससे यहाँ पर डॉट करेंगे तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर 1 रखेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 दिया गया है, 1 मिनट, यहाँ पर ये देखिए 1 दिया गया है ना, तो यहाँ पर 1 रखेंगे। यहाँ पर भी जहाँ जहाँ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसका मैग्नीट्यूड वहाँ पर 1 रख दीजिए। इतना आपको समझ में आया यहाँ पर? तो यहाँ पर चलिए 1 लिखते हैं, 1 हो गया। और यहाँ पर 1, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए सी और बी, यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये हो गया। ए डॉट बी है, बी डॉट ए है, ए डॉट सी है, सी डॉट ए है, बी डॉट सी है, सी डॉट बी है, मतलब कि ये दो दो बार हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2, यहाँ पर लिखेंगे ए डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यहाँ पर ए वेक्टर लिख देना है, ये हो गया। यहाँ पर इतना आ गया है। तो यहाँ पर देखिए इक्वल टू में आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 0 वेक्टर। यहाँ पर 0 नहीं, ये 0 वेक्टर है। तो यहाँ पर 0 वेक्टर डॉट 0 वेक्टर, तो 0 वेक्टर डॉट 0 वेक्टर करेंगे तो 0 आएगा, इक्वल टू यहाँ पर 0। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर लिखेंगे 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। इसको पक्षांतर कर दीजिए तो यहाँ पर लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, 1 मिनट, बी वेक्टर यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो -3, ये बटे में आएगा तो 2। देखिए यहाँ पर इसका मान हमें ज्ञात करना था, -3/2 आ चुका है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम 13 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो इसके बाद के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।